पिता का अनकहा प्यार। एक दिन एक लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ था, वह घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। सिद्धार्थ मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वह पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया है। उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब उसने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा, तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब सिद्धार्थ ने सोचा, ओह! तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। वह समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह गलत था। जब सिद्धार्थ ने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा, तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था, उसे पढ़ने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे, वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे सिद्धार्थ आज तक यूज़ कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे। लेकिन आज पता चला। ने अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी। अब उसने पहली बार कैमरे के लिए जीत की थी, तो उसके पापा ने उसे बर्थडे पर 2 हफ्ते बाद ला कर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था, तो वह पापा थे। ये सारी बीती बातें उसे याद आ रही थी। अब सिद्धार्थ के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा, तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी वो थी अच्छी जूते पहनना। यह बात उसे कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा, और तभी उसके पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। तब जब सिद्धार्थ ने जूता उतार कर देखा, तो तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी, कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब सिद्धार्थ ने पलट कर देखा, तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों रोया जा रहा था। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वो समझ गया पापा कहाँ थे। वो सीधे बाइक एजेंसी की तरफ भागा। नहीं, आज तक इतनी ताकत नहीं आई कि भागते हुए थक नहीं रहा था, वो भी बिना जूतों के, नंगे पैर। जैसे तैसे सिद्धार्थ बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, सिद्धार्थ रो क्यों रहा है। उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं आज आपसे यही कहना चाहूँगी, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। पिता वो सूरज है जिनके अस्त होते ही ज़िंदगी अंधेरे से भर जाती है। हम कितने भी बड़े हो जाए, पर पिता का साथ ही हमारे लिए सब कुछ है।
हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में बहुत कुछ प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है, और वो होते हैं हमारे पिता। या परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अपना और अपने बड़ों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।